बिल गेट्स भी यहाँ रहा है। आप खा रही हो जहाँ बिल गेट्स खाया, तुम वही भी बता फेमस हो रही जाओगे। रोटी नमस्ते चाय वाला दोस्तों, किस्सा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सो ग्लैड दैट यू गाइज आर लाइकिंग माय वीडियोस नाउ एंड आई एम श्योर आप लोग मेरे को खूब सपोर्ट कर रहे होंगे। तो फ़िलहाल आज का व्लॉग मैं बता दूं आपको कि इतना स्पेशल क्यों है। स्पेशल तो बिल्कुल है क्योंकि आपको जो बहुत बड़ी सी एक होटल दिख रही है ये है मोर बाग। मोर बाग अब मैं बता दूं, जिन लोगों ने मेरे पहले ब्लॉग्स देखे होंगे उन्हें पता होगा कि मैं कहाँ ट्रैवल करती हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर और मेरे जीजू रिलायंस टाउनशिप जामनगर में रहते हैं। तो वहीं पे एक बहुत बड़ा सा ये एरिया जो दिख रहा है आपको, ये जहाँ पे हम आज का डिनर करने के लिए जा रहे हैं, ये है मोर बाग। इस मोर बाग की खासियत मैं बताऊं उससे पहले मैं बता दूं कि रिलायंस का जामनगर का टाउनशिप क्यों ख़ास है, जो कि आप सबको ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि वहाँ पे अनंत अंबानी की जब शादी हुई थी तो बहुत सारे फंक्शंस हुए थे। उसके अलावा वानतारा का वहाँ पे प्रमोशन करने के लिए मेजर रीज़न तो यही था उनकी शादी में वहाँ पे वानतारा का प्रमोशन करने के लिए वानतारा एक एनिमल रेस्क्यू करके रखे जाते हैं जहाँ पे, और बहुत सुंदर है। मतलब एक सेपरेट हेवन जैसा फील देता है पूरा ही रिलायंस टाउनशिप, जो कि बिल्कुल बाहर की दुनिया से हट के है। अब मैं बता दूँ, हम जो अंदर जा रहे हैं ये मोर बाग इसलिए ख़ास है क्योंकि जब अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के फंक्शंस हो रहे थे तो यहाँ पर ही फ़ॉरेन के जितने भी उनके गेस्ट्स आए हुए थे, बिल गेट्स और जितने भी बाहर के गेस्ट्स उनके आए हुए थे, उन्हें यहाँ पर रुकाया गया था। यहाँ पर उनका स्टे था, जहाँ आज हम फाइनली बुकिंग मिल गई है। दीदी जीजू यहाँ पे रहते हैं तो वो लोगों ने बुकिंग कराई है ताकि आज हम यहाँ का इमेंस एक्सपीरियंस एक्सप्लोर कर सके, फ़ील ले सके। एंटर करते के साथ ही बाहर बहुत सारे प्लांट्स दिखे थे। यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि एक प्लांट है यहाँ जो फ़ॉरेन से एक्सपोर्ट करके लाया गया है। बहुत बड़ा एक हैवी ट्री पूरा का पूरा फ़ॉरेन से एक्सपोर्ट करके लाया गया है, जिसके साथ साइंटिस्ट्स आए थे ताकि उसके मिनरल्स वगैरह जो भी उसकी नीड है, रिक्वायरमेंट्स हैं प्लांट की, वो साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स साथ के साथ चेक कर सके ताकि उस प्लांट को यहाँ तक लाने में उस डेथ ना हो उसकी। जब हम एंटर कर रहे थे तभी आपने देखा होगा एक प्लांट था जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई थी और छोटे छोटे एरिया में उसकी कटिंग की हुई थी। उसी प्लांट के बारे में मैं बात कर रही हूँ। वनतारा पूरा ही ग्रीनरी है क्योंकि रिलायंस ग्रीन नाम है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे नेचर का पूरा ध्यान रखा गया है। अब हम जो अंदर आ गए हैं, बाहर सोफ़ा वाला एरिया वो सारा वेटिंग एरिया था। अब हम डाइनिंग एरिया में आ गए हैं जो कि बहुत ही सुंदर है। इसके चार्जेस यहाँ पर लिखे गए हैं जो कि बहुत मिनिमल लिखे हैं। एक्चुअली यहाँ पे बुकिंग प्रायर नोटिस पे देनी पड़ती है, अपनी बुकिंग आपको पहले से करनी पड़ती है, जो कि इंस्ट्रक्शंस में भी आपने देखा होगा, उसमें लिखा था एटलीस्ट 2 आवर्स पहले आपको बुकिंग करनी है। और 6 लोगों से ज़्यादा एक सीट पर अलाउड नहीं है। 6 से ज़्यादा अगर आपको ऑक्यूपेंसी चाहिए तो आपको काउंटर पे डिस्कशन करना पड़ेगा। अगर आपका प्लान कैंसिल हो गया है तो भी आपको 4 घंटे पहले से यहाँ पे इन्फॉर्म करना। बिल गेट्स भी यहाँ रहा है इस रेस्टोरेंट में, तो इसी में था वो। बेस्ड सिस्टम है और यहाँ पे भी वानतारा का प्रमोशन है, इसलिए आप जितनी भी कटलरीज देखेंगे या भी जो भी डेकोरेशन देखेंगे वो सारा ही वानतारा बेस्ड है, जिस पे मोर बना है, शेर बना है, क्योंकि ये जगह का नाम जहाँ पर हम डिनर करने आए हुए हैं उसका नाम है मोर बाग। तो पूरे में मोर की ड्राइंग बनी हुई है और उसके अलावा शेर की भी ड्राइंग बनी हुई है। जो कटलरीज़ हैं इनकी ऑब्वियसली अंबानीज़ हैं तो कस्टमाइज्ड कटलरीज़ होंगी। ये है प्लेट जिसमें शेर बना हुआ है और उसके पीछे एक ट्री बना हुआ है जो कि वानतारा के प्रमोशन को दिखा रहा है। उस पे ऊपर मोर भी बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी मैं ये दिखा दूं कि ये जो प्लांटर यहाँ पे छोटा सा रखा है, इसके अंदर कितनी डिटेलिंग है गाइस। मतलब ऐसे आपको लग रहा होगा ये तो एक नॉर्मल सी वीडियो बना रही हूँ मैं, बट नहीं, इसमें हर एक चीज़ की आप डिटेलिंग पर फोकस करना। साथ में यहाँ पे लाइव म्यूज़िक चल रहा था और इतना सूदिंग गा रही थी ये। और अब मैं आपको डिटेलिंग की जो बात बता रही थी वो दिखा दूँ।
लुक एट द डिशेस एंड देयर डेकोरेशन, प्रेजेंटेशन पे सब पे ध्यान देते हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं वहाँ पे ये सब काम आता है। पहले मैं सोचती थी खाना ही तो है, वाई आर दे मेकिंग इट एन इशू, लेकिन नहीं गाइस, सिर्फ खाना ही नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। इसीलिए डेकोरेशन, कुकिंग शोज़ जो आते हैं तो उनमें जितना गार्निशिंग, अभी मैं जो प्लांटर की बात कर रही थी मैं आपको वो दिखाती हूँ। इसमें एक लीफ को रोल करके नीचे से 3-4 राउंड्स रोल करके उसको डेकोरेटिव पीस बनाया गया है। आई डोंट नो ये बनाना लीफ है या कोई लीफ की कटिंग है, जिसके 7-8 रोल्स हैं, उसमें से 3-4 राउंड्स दिख रहे हैं जो कि डेकोरेशन के लिए किया गया है। इतनी छोटी छोटी डिटेलिंग्स हैं जिनकी वजह से तो ये बात है ही कि द मनी कैन मेक एवरीथिंग हैपन, जहाँ जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इफ़ नॉट एवरीथिंग बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स मनी कैन बाय। I am really thankful and grateful to my दीदी एंड जीजू फॉर बुकिंग दिस। रक्षा दीदी और जीजू यहाँ रहते हैं। जब हम बेबी के लिए आए थे, बेबी शार के लिए, उस टाइम पर हम यहाँ गए थे, बट मम्मा और भैया पापा ये लोग तब तक वापस जा चुके थे, इसलिए वो लोग को नहीं मिला मौका, हम लोग आ गए हैं। आई नो आई नेवर स्पीक अबाउट इट वेरी मच, बट मुझे पता है दीदी जीजू दोनों ही मेरे को एकदम पैम्पर करते हैं छोटे बच्चे की तरह, और सारी विशेज़, मतलब मुझे क्या चाहिए, कैसे खुश हूँ, कितना ध्यान रखते हैं। मतलब आपकी फैमिली के अलावा और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। ऑब्वियसली हम लोग घूमने निकलते हैं तो हम लोग थोड़ा इधर उधर घूम घाम के ही निकलते हैं, सीधे घर से डेस्टिनेशन से घर नहीं आते हैं। इसलिए हम आ गए हैं ऑन दी वे मंदिर पड़ा, और मंदिर में बहुत सुंदर डेकोरेशंस हो रही हैं क्योंकि जन्माष्टमी का इवेंट है। उसकी डेकोरेशन भी मैं दिखा दूँ, उधर टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है, लोग डांडिया कर रहे हैं। और मंदिर की डेकोरेशंस तो बिल्कुल प्रतिम डेकोरेशन, लाइट से, फ्लावर्स से, म्यूज़िक, संगीत चल रहा था यहाँ पे। हम लोग बहुत सही टाइम पर आए थे कि आरती भी मिल गई, और यहाँ के भव्य गणेश जी और श्री राधा कृष्ण जी की मूर्ति आपको देखनी ज़रूर चाहिए। कितना मतलब ऐसा लग रहा है, लाइव मूर्ति बहुत कम देखने को मिलती है कि एक्चुअली आपको लगे कि हाँ गूज़बम्प्स आ जाएं। गणेश जी की मूर्ति भी वैसे ही उतनी ही सुंदर है जितनी सुंदर राधा कृष्ण जी की मूर्ति है। और फ्लावर्स का डेकोरेशन देखिए, इसको बनाने में आई 3-4 दिन तो लग जाएगा, बट यहाँ पे ओवरनाइट चीज़ें हो जाती हैं। दिन कुछ और डेकोरेशन होगी, नेक्स्ट डे कुछ और डेकोरेशन दिखेगी। आई डोंट नो ये लोग कैसे मैनेज करते हैं। अब आते हैं हम गणपति बाप्पा मोरया की साइड, और इनकी मूर्ति देखिए, मूर्ति तो नहीं लग रही है, तो बिल्कुल रियल के गणेश जी लग रहे हैं। सबसे बड़े गणपति यहाँ पे रखे गए थे मूर्ति पूजन के लिए। और अब हमारा टाइम है थोड़ा तफरी काटने का, हम यहाँ वहाँ घूमेंगे। डिनर तो हमने कर लिया है, थोड़े इधर उधर राउंड्स मारेंगे, मंदिर भी हमने घूम लिया है, उसके बाद हम जाएंगे घर। एंड फॉर ऑल ऑफ दिस आई होप यू लाइक्ड माई वीडियो, एंड होप आपने अब तक लाइक कर दी होगी वीडियो, और अगर अभी तक नहीं की है तो लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लेट मी नो द करेक्शंस दैट आई हैव टू डू, बिकॉज मैं इतनी प्रो नहीं हूँ, तो मुझे ज़रूर बताना क्या चेंजेस करने चाहिए मुझे व्लॉग में, एंड टू इम्प्रूव। Thank you for watching. Do like my video and comment your views and subscribe my channel. Love you all. Bye bye.